एक काम करो, अपनी वार्डरोब खोलो, टी शर्ट निकालो, जीन्स निकालो और अब सोचो कि आपने ये चूज किया है या आपने वो पिक किया जो आपसे चूज करवाया गया है। इंडिया का जेनजी 2030 तक ऑलमोस्ट 50% फैशन मार्केट ड्राइव करेगा। 1.3 ट्रिलियन डॉलर का कंजम्पशन, इतना बड़ा गेम, और ये स्ट्रिंग्स किसके हाथों में किसी को नहीं पता। तो आज मैं एक्सपोज करूंगी इंडिया का ट्रेंड सेटिंग मशीन। इसके टॉप पे बैठे सिर्फ दो ब्रांड, एक जो एस्पिरेशंस बेचता है और दूसरा जो वॉल्यूम पे जीता है। दोनों तुम्हारे दिमाग में घुस चुके हैं और तुम्हें पता भी नहीं। पहले समझते हैं सिस्टम को। तो इंडिया में जो फैशन ट्रेंड्स है वो एक लाइन में नहीं आते, इसकी कई सारी लेयर्स है। लेयर 1 पे ग्लोबल रनवेज और उनके इंडियन स्काउट। ज़ारा और H&M जैसे ब्रांड्स के ट्रेंड स्काउट्स होते हैं जो 8 से 10 हफ्ते पहले ग्लोबल रनवेज देख के ये डिसाइड करते हैं कि इंडिया में क्या आएगा। और ज़ारा का सप्लाई चेन इतना फास्ट है कि रनवे ट्रेंड्स वीक्स में स्टोर्स में आ जाते हैं। लेयर 2 पे आते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और मेगा इन्फ्लुएंसर्स। दीपिका, आलिया, अनन्या, ये सब वही पहनते हैं जो ब्रांड चाहते हैं कि आप पहनो। दीपिका पादुकोण के फैशन चॉइसेस मिलियंस को इंस्पायर करते हैं और नेशन वाइड ट्रेंड सेट करते हैं। ये कोई ऑर्गेनिक तरीका नहीं है, ये एक पेड नैरेटिव है। आपको याद है वो लबूबू ट्रेंड जो सेलिब्रिटीज के बैग्स पे आपने वो अगली डॉल देखी थी और आपने दूसरी बार सोचा भी नहीं, चाहे उसमें 1000 रुपीज क्यों ना आपके खर्च हो रहे हो। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ब्रांड्स डू टू योर माइंड। लेयर 3 में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम एल्गोरिथम और मिड टायर इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। इंस्टाग्राम ने इंडिया में ट्रेंड्स की स्पीड ड्रामेटिकली बढ़ा दी है, रील्स, अफिलिएट स्टोर्स और क्रिएटर कॉमर्स के थ्रू। कोमल पांडे, दैट बोहो गर्ल, ये लोग वो हैं जो ब्रांड्स के ट्रेंड्स आपकी फीड में लाते हैं। गेट रेडी विद मी रिक्रिएटिंग आउटफिट्स फ्रॉम सेलिब्रिटीज इज एक्चुअली टेक्निकली ओनली रिपीटिंग इन योर हेड दैट यू शुड आल्सो वेयर दिस, बिकॉज सेलिब्रिटी सोच के आपको अनअटेनेबल सा लग सकता है, लेकिन जब आप एक इन्फ्लुएंसर को देखते हो और देखते हो कि ज़ारा पे अवेलेबल है तो थोड़ा और रियल लगने लगता है। और लेयर 4 पे आते हैं द जायंट, और यहाँ आते हैं वो दो प्लेयर्स जो इस पूरी मशीनरी के ऊपर बैठे हैं। एक है जो एस्पिरेशंस किंग और दूसरा है वॉल्यूम का किंग। तो अब मैं बात करूंगी ज़ारा इंडिया के बारे में, जो कि एक एस्पिरेशनल फैक्ट्री है, और इसका पूरा गेम एक्सपोज करेंगे। ज़ारा इंडिया में 2009 में आया था टाटा ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर में। मतलब इंडिया का सबसे ट्रस्टेड ग्रुप और स्पेन का सबसे एस्पिरेशनल ब्रांड ने एक दूसरे का हाथ थामा। ज़ारा इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू ₹2782 करोड़ था और प्रॉफिट ₹299 करोड़। सिर्फ 22 स्टोर्स और 13 सिटी। एवरेज रेवेन्यू पर स्टोर इज ₹54 करोड़। 22 स्टोर से आगे बढ़ते ही नहीं, कार सिटी बाय डिजाइन। अब हम आते हैं ज़ारा की मैनिपुलेशन टैक्टिक पे, द कार सिटी गेम। ज़ारा कभी ओवरस्टॉक नहीं करता। जो साइज आपको आज मिल रहा है वो कल नहीं मिलेगा। ये आर्टिफिशियल अर्जेंसी है। आप इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि आपको चाहिए, आप इसलिए खरीदते हो क्योंकि कल नहीं मिलेगा। शुरू में जब ज़ारा में मैं कुछ देखती थी ना, तो मुझे लगता था कि सेल आएगी तब खरीद लूंगी। धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि वो अगले ही दिन सोल्ड आउट हो जाता है। उस स्कार्सिटी के यूज टू कर दिया मुझे ज़ारा ने। द एस्पिरेशनल प्ले, सिर्फ 22 स्टोर्स और पूरे इंडिया में ब्रांड रिकग्निशन। कोई एडवर्टाइजिंग नहीं, कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं, सिर्फ प्राइम मॉल लोकेशन और एक ऐसी इमेज जो बोलती है अगर आप ज़ारा अफोर्ड कर सकते हो तो आप उस लीग में आते हो। परसेप्शन बिल्ड्स प्रीमियमनेस। एड की जगह ज़ारा अपना मोस्ट रेवेन्यू सिर्फ मॉल की लोकेशंस पे लगाता है। वो अपने आप को ऐसे प्लेस करता है जैसे कि कोई लक्स ब्रांड्स के साथ, शायद लुई विटॉन के साथ आपको ज़ारा का ब्रांड दिख जाएगा, और कॉस्ट वाइज लक्स ब्रांड से कहीं कम। लोकेशन इज द अल्टीमेट फ्लेक्स एंड परसेप्शन इज योर रियलिटी। ये ट्रेंड डिक्टेशन का सबसे पुराना फॉर्मूला है। स्कैर्सिटी प्लस एस्पिरेशन इज इक्वल टू डिजायर। ज़ारा की रियल पावर उसके लोकल प्रेफरेंसेस को अडेप्ट करने में थी, जो यूथ को चाहिए था, जैसे कि रिप्ड जीन्स से लेकर एयरपोर्ट आउटफिट्स तक। यूथ को एग्जैक्टली वो ही दिया ज़ारा ने जो उसको सोशल मीडिया पे चाहिए था। मतलब ज़ारा ने इंस्टाग्राम कल्चर को इंडिया में इंस्टाग्राम से पहले मोनेटाइज कर लिया। कॉपी टू स्केल, बेसिकली सारे छोटे और बड़े डिजाइनर्स के डिजाइन्स को कॉपी करके उनको फास्ट फैशन की तरह स्टोर्स में लिया है। तो आपको लगता है कि वो आपको डिजाइनर पीस चाहिए एक चीपर रेट पे, बट एक्चुअली आपको ये फील कराया गया कि यू वांट दैट डिजाइनर पीस एट अ चीपर रेट। आपको अपना स्टाइल क्या है पता ही नहीं है। वो गार्बेज क्वालिटी आपको सेल करेंगे, 2-3 वॉश में वो कपड़ा खराब हो जाएगा एंड देन यू विल एंड अप बाइंग अगेन। जब इवन न्यू कलेक्शन रिलीज करता है ना ज़ारा, तो भी कभी कभी कमिंग सून लिखा आता है। उस कमिंग सून के लिए आप नोटिफिकेशन अपनी ईमेल पे मंगवाते हो, और जैसे ही वो ईमेल नोटिफिकेशन आती है कि इट्स अवेलेबल, और इसके बाद एग्जैक्टली यही होता है कि आपको लगता है कि ये फाइनली आ गया, आई मस्ट अचीव इट। जब भी आप एक आइटम खरीदने वाले होते हो या उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हो, तो उसमें लिखा आ जाता है लास्ट फ्यू आइटम्स लेफ्ट। इससे भी बहुत बड़ी फोमो और अर्जेंसी क्रिएट की जाती है। प्लेयर 2 के बारे में बात करते हैं, ज़ूडियो।
द वॉल्यूम डिक्टेटर। 2016 में ज़ूडियो के सिर्फ 7 स्टोर्स थे और अब 765 स्टोर्स। इंडिया का पहला अपैरल ब्रांड जिसने $1 बिलियन क्रॉस किया है। ज़ारा इंडिया के रेवेन्यू से कुछ 3 गुना ज्यादा। ट्रेंट लिमिटेड की टोटल अर्निंग्स 56% ज़ूडियो से आती है। 26 साल पुराना वेबसाइट पीछे छोड़ के। फ्राइडे ड्रॉप कल्चर है। बेसिकली आपको हर फ्राइडे एक न्यू कलेक्शन मिलेगी। 90% प्रोडक्ट्स जो हैं डोमेस्टिकली सोर्स्ड हैं और ग्लोबल ट्रेंड्स आपको 299 में मिल जाएंगे। इन्वेंट्री साइकिल जहां पे बाकी ब्रांड्स की 45 to 60 डेज है, उसमें ज़ूडियो की सिर्फ 5 से 10 दिन। यानी कि जब कोई कस्टमर ज़ूडियो जाएगा तो उसको कम से कम महीने में 3 बार कुछ नया देखने को मिलेगा। ज़ूडियो इज अ जीनियस। 2 टियर सिटीज को इससे टारगेट किया। ज़ूडियो ने वो सेगमेंट कैप्चर किया जो 300 रुपए तक आती है। याद है शुरू में इन्फ्लुएंसर्स ने पेड कोलैब्स के बिना ज़ूडियो के ऊपर वीडियोस बनानी शुरू करती है और उनका टाइटल ये देना शुरू करता है कि सरोजनगर इन अ मॉल। जो पहले अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का टेरिटरी था वो ज़ूडियो ने कैप्चर किया। लेकिन ट्रेंड डिक्टेशन यहाँ पर भी है। सूरत में, रांची में, इंदौर में, यहाँ पर भी आपको ज़ारा का नाम तो सुनने को मिलता है लेकिन ज़ारा का स्टोर नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर ज़ारा प्राइम लोकेशन चूज करता है तो ज़ूडियो उन लोकेशंस को चूज करता है जहां पर अफोर्डेबिलिटी इज अ क्राइटेरिया। ज़ूडियो अफोर्ड भी कर सकेगा ना तो भी वो साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे जैसी जगहों पे स्टोर नहीं खोलेगा। ज़ूडियो का मैनिपुलेशन टैक्टिक है द गिल्ट फ्री शॉपिंग। मतलब 200-300 रुपए की अगर आपको टी शर्ट मिलने लगेगी तो आप उसके 3 पीसेस जरूर खरीदोगे। H&M के कंपेरेबल ₹799 में एक बेसिक टी शर्ट स्टार्ट होता है प्राइस, और ज़ूडियो में आपको जब 200-300 की मिलेगी तो आप अपने बैग को भरते ही चले जाओगे बिना किसी गिल्ट के। अरे इतना सस्ता है तो ले लो ना। वॉल्यूम थ्रू गिल्ट फ्री शॉपिंग। बल्क बाइंग इज कॉमन बिकॉज 300 रुपए में आप 10 आइटम रखोगे बिना कैलकुलेट करे। जीरो एडवर्टाइजिंग, मैक्सिमम प्रेजेंस। यानी कि जेनजी सोशल मीडिया पे लेकिन ज़ूडियो के एक वेबसाइट भी नहीं है, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से एडवर्टाइज हो रहा है। कोई सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट नहीं, कोई डिजिटल एडवर्टाइजिंग नहीं, सिर्फ 765 स्टोर्स जो हैं वो ही इनका एडवर्टाइजिंग गेम बन चुका है। तो रियल क्वेश्चन है कि कौन डोमिनेट कर रहा है। ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटर्स भी नहीं है, ये दोनों इंडिया के अलग अलग टाइप के रूलर्स हैं। द इनसाइट नोबडी टॉक्स अबाउट। ज़ारा सेट करता है कि इंडिया में क्या ट्रेंड करना चाहिए, वो एक एस्पिरेशनल बेंचमार्क है और ज़ूडियो उसी को आपके वार्डरोब में 299 रुपीज में प्रोवाइड कर देता है। जेनजी 1000 रुपीज से कम में फैशन ट्रेंड्स फॉलो करना चाहता है और ज़ूडियो एग्जैक्टली वो ही देता है जो ज़ारा ने ग्लोबली कूल बनाया। तो डोमिनेट कौन कर रहा है? नंबर्स में ज़ूडियो और कल्चर में ज़ारा, और दोनों ही मिलके ये डिसाइड करते हैं कि हम क्या पहनेंगे। देखो ना मैं कह रही हूँ कि ज़ूडियो से मत खरीदो या ज़ारा से मत खरीदो, मैं बस ये कह रही हूँ कि आप इस गेम को समझो। बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, एक मशीन चल रही है, इस बात को समझो और ये समझ के अपना डिसीजन खुद लो, ना कि किसी के पपेट बनो। और अगर आपको इस वीडियो ने किसी भी तरीके से हेल्प किया है तो उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो आपके साथ ज़ारा या ज़ूडियो जाता है शॉपिंग के लिए, और देखो वो क्या बोलता है। इस बात को जरूर कमेंट सेक्शन में बता के जाना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप और ब्रांड्स के बारे में ऐसी वीडियो देखना चाहते हो।